मत सोच तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी किस्मत में कभी अंधेरा नहीं होता। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर लेके आ गई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। यानी कि ये वो वीडियो है दोस्तों जिसको आप अगर पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपकी किस्मत इस बार जरूर बदलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाली हूं कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं और OMR सीट आपको दे दी जाती है तो उस OMR सीट में आप कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, वो कौन से स्टेप्स हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, वो कौन सी सावधानियां हैं जो कि आपको बरतनी है, और कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके और आप भी सफलता के शिखर तक पहुंच सके और इन गलतियों को आप एग्जामिनेशन हॉल में रिपीट ना करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो OMR शीट का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको नेम लिखने के लिए होगा, रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर और टेस्ट बुकलेट कोड। ये जो जनरल एंट्रीज हैं ये आपको भरने के लिए पहले दी जाती हैं। आंसर्स को भरने से पहले आपको इन एंट्रीज को पूरा करना जरूरी होता है। और बता दूं आपको कि ये वो इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप इनमें गलती करते हैं तो आपकी OMR शीट जो है वो निरस्त कर दी जाती है, चेक नहीं होती, और आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया है आपकी OMR शीट जो है वो चेक नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से आपको भरना है। मालूम है आपको कि पैटर्न क्या होता है कि लेटर्स को पहले लिखना होता है। तो मैं बताऊं आपको कि आपको क्या सावधानी बरतनी है। जैसे आपका नाम है सीमा तिवारी, तो आपको पहले कैपिटल लेटर्स में जो ब्लॉक्स बने हैं उसमें सीमा लिख लेना है, बीच में एक ब्लॉक छोड़ देना है, फिर तिवारी लिखना है। अब आपको सावधानी क्या बरतनी है वो देखिए दोस्तों कि आप S के नीचे पहले एक छोटा सा डॉट लगाइए, फिर E के नीचे, फिर E के नीचे, फिर M के नीचे और A के नीचे। आप पहले छोटे से डॉट्स जो है सभी लेटर्स के नीचे लगा लीजिए और फिर हो सके तो स्केल की हेल्प से आप इन छोटे डॉट्स को लगाइए, और जब ये डॉट्स पूरे आपके नाम के सामने हो जाए तभी इनको पूरा कीजिए। आप ऐसी गलती मत कीजिए कि पहले S को भरा, फिर E को भरा, फिर E को भरा, फिर M को भरा, फिर A को भरा। इस तरीके से करने में आप क्या करते हैं कि आगे पीछे वाली लाइंस को जो है गलती से भर देते हैं और आपका जो एंट्री है वो गलत हो जाता है, चाहे वो नेम हो, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे वो टेस्ट बुकलेट नंबर हो। और एक बार अगर आपकी एंट्री गलत हो गई, गलत कॉलम्स में आपने गोला कर दिया, तो फिर वो आपकी पूरी एंट्री जो है गलत हो जाएगी और आपकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट और आपकी शीट आगे चेक नहीं होगी। तो ये गलती जो है आपको नहीं करनी और ये सावधानियां बरतनी है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे आंसर्स भरने की कि हम आंसर्स को जो है OMR शीट में कैसे भरें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, क्योंकि यही है जो आपका लक डिसाइड करता है। आपका जो है जीवन जो है इन्हीं बातों से बन जाता है और इन्हीं बातों से जो है बिगड़ जाता है। तो जब आप ध्यान दीजिए कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपने क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ा, अब क्या आपको करना क्या है। पॉइंट नंबर 1 कि आपको पूरे क्वेश्चंस 125 पहले अच्छे से पढ़ने हैं और जिन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बन रहे हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको क्वेश्चन बुकलेट में ही टिक करने हैं दोस्तों। आप क्वेश्चंस को जो है पढ़ के और डायरेक्ट OMR शीट में भरने की गलती बिल्कुल ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर आपने भर दिया, दूसरा पढ़ा, उसका आंसर आपने भर दिया, तीसरा पढ़ा, उसका आंसर भर दिया, ऐसा मत कीजिए। ये किसी भी एंगल से OMR शीट भरने का सही तरीका नहीं होता है। तो आप ऐसा कीजिए, सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए और जिनके आंसर्स बनते हैं वो टेस्ट बुकलेट में टिक कर दीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अपनी OMR शीट उठानी है और एकदम बिना घबराए सावधानी से जो है दोस्तों आंसर्स भरना शुरू करना है। कई बार हमें इतनी घबराहट होती है, इतनी बेचैनी होती है कि कैसा होगा, जो है टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम जल्दी भर दें आंसर्स जो है जल्दी भर के और जल्दी दूसरे क्वेश्चंस पढ़ें और पता नहीं कितनी उलझने दिमाग में लेके जब आप OMR शीट भरना शुरू करते हैं दोस्तों, तो आपसे बनते हुए भी मैं बता रही हूं कि आप गलती क्या करते हैं। सपोज 5 का जो आंसर है वो है B,
आपको भरना था 5 का आंसर बी, गोला करना था। अब आपने क्या किया, दुनिया भर की उलझने दिमाग में लेके आपने भरना शुरू किया और 5 का आंसर जो है आपने किया तो बी, लेकिन 5 की जगह नहीं किया, किसकी जगह कर दिया, 6 की जगह। आपने 5 का आंसर देखा था कि बी होगा और उसको भरने चले और आपने 6 नंबर क्वेश्चन की जगह आंसर बी भर दिया। अब देखिए आपके दोनों ही क्वेश्चन गलत हो गए। 5 का आंसर तो बी था, 6 का आंसर सी था। अब दोनों का आंसर जो है यहाँ पे गलत हो गया और आपके जो दोनों क्वेश्चन है वो अब बिल्कुल नहीं सुधर सकते हैं। तो इतनी घबराहट के साथ ओएमआर शीट ना भरें, बिल्कुल शांति से भरना शुरू करें और पूरा जब तक आप ओएमआर शीट भरें बिल्कुल जो है धैर्य का परिचय दें। नेक्स्ट क्या होता है, अब देखिए ये गलतियां आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ती हैं जो मैं आपको बता रही हूं कि आपको मालूम है कि 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है। अब आपने पता नहीं किस धुन में, किस ख्याल में मग्न होके या टेंशन में आप भर रहे हैं, आपने 100 का आंसर जो है वो सी है, आपको अच्छे से पता है सी है, लेकिन आपने भरते समय डी कर दिया। देखिए अब क्या होता है, आपने डी भर दिया, अब आपको लगता है अरे डी भर दिया है लेकिन इसका सही आंसर तो सी है। मन में तो खलबली मची होती है कि नहीं अब कैसे सही करें, कैसे सही करें। तो उस वक्त आप क्या करते हैं कि डी को जो है कैसे भी करके मतलब कट करते हैं, क्रॉस करते हैं या इग्नोर करते हैं कि डी नहीं है सी है तो हम सी भर देते हैं। हो सकता है इसका जो आंसर है वो डी चेक ना होगा, सी चेक हो जाएगा और आपने सी को भी भर दिया। अब कितनी बड़ी गलती की आपने, हो सकता है कि उस क्वेश्चन का आंसर डी ही रहा होगा। तो बाई लक भी कई बार जो है, बाई चांस भी ऐसे आंसर सही हो जाते हैं और हो सकता है इसीलिए गॉड जी ने आपसे वो आंसर जो है सी की जगह डी करवाया था, पर नहीं, आपने पूरे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। और इवन अगर आप सी भी कर देंगे, 2 बार जब आप भर देंगे एक ही आंसर की, अगर आप 2 ऑप्शन सही करेंगे दोस्तों तो वो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। ओएमआर उसको चेक नहीं करता, जो चेकिंग का सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का, वो उसको सही नहीं मानेगा। तो अगर आपका बाय मिस्टेक डी आंसर हो गया है जानते हुए भी, तो आप अब उसको डी ही रहने दीजिए, उसके साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब हम बताएंगे आपको डाउट वाले क्वेश्चंस के लिए कि कई बार हमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट होता है, यानी आपने डाउट वाले क्वेश्चन के आंसर्स को भी क्वेश्चन बुकलेट में जो है टिक कर लिया। अब ठीक है, आपने ओएमआर शीट में भरना शुरू किया। अब ओएमआर शीट में भी भरना जब आपने शुरू किया डाउट वाले आंसर्स, अगेन आपके साथ वही कहानी हो गई कि आपने क्या किया, गलत भर दिया। जो आपको लग रहा था उसकी जगह आपने दूसरा भर दिया। अब इस केस में दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपको लग रहा था कि सी सही होगा, आपने डी भर दिया है, तो अब वापस से आप जो है सी को भी भर दीजिए। 2 आंसर्स बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको डाउट है, आप उस आंसर को लेके कंफर्म नहीं है, तो हो सकता है कि उसका आंसर डी ही सही हो। तो आप जो हो गई गलती वो हो जाने दीजिए और जो भी आपने किया है बाय मिस्टेक उसी को सही रहने दीजिए और 2 आंसर्स भरने की गलती बिल्कुल ना करिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गोलों को सही तरीके से भरिए। कई बार जो होते हैं हम गोलों को अधूरा भरते हैं, पूरा भरते ही नहीं है, पूरा गोला करते ही नहीं है। इस केस में भी आपके आंसर्स चेक नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कई बार हम क्या करते हैं, गोलों को ज्यादा भर देते हैं, वो गोले से जो शेप बना होता है उससे बाहर निकल आते हैं आंसर्स, ओवर। तो आपको ओवर भी नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं भरना है। इस केस में भी आपके आंसर्स चेक नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, कई बार हम लोग कैसे भरते हैं कि हल्का हल्का भरते हैं और जो है जो लिखा हुआ है ए बी सी डी जो भी लिखा है वो इवन हमें दिखता रहता है कि ये ए है। हमने ए को भर तो दिया लेकिन इतना हल्का हल्का भरा है कि वो दिख रहा है कि ए है। तो ये भी जो है ओएमआर शीट भरने का गलत तरीका है। आपको जो सर्कल्स होते हैं उनको पूरा डार्क करना है दोस्तों, सही तरीके से भरना है ताकि वो आंसर्स आपके चेक हो सके। अब देखिए हम क्या करते हैं, कई बार मैंने देखा है खुद भी और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब ओएमआर शीट भरते हैं तो वो बाहर बाहर तो पूरा गोला कर देते हैं, डार्क कर देते हैं और बीच में छोड़ देते हैं एक छोटा सा सेंटर, वो सेंटर दिखता रहता है। कई क्वेश्चंस में जो है गोला पूरा भर ही नहीं पाता है, बाहर से तो पूरा भर गया लेकिन बीच में सेंटर के बराबर जो है जगह छूट ही जाती है। तो ये गलतियां आप रिपीट ना करें दोस्तों, ये गलतियां आप बिल्कुल ना करें। गोले को बिल्कुल प्यार से अच्छे से तरीके से भरें, क्योंकि यही वो गोले हैं दोस्तों जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। मैंने बोला ना आपको कि जब सर पर जुनून सवार होता है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। बता रही हूं ना मैं आपको कि इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। इम्पॉसिबल वर्ड भी खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो आप इन सभी ट्रिक्स को अपनाइए,
शांत मन से तैयारी कीजिए, शांत मन से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए। सभी तरह के वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल में मिलते हैं डेली। आप प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए।